हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है और यहाँ मैं कर रही थी घर की सफाई। मेरे पास था बहुत सारा काम, क्योंकि सुबह के टाइम काम तो काफ़ी ही हो जाता है और कान्हा की छुट्टी थी। तो मैंने उससे कह दिया था कि कान्हा थोड़ी सी झाड़ू लगा दे, क्योंकि मुझे धोना था घर। और कल मैंने सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे। धूप निकली थी और आज भी अच्छी धूप है, जैसे आप देख सकते हो घर में। तो आ रही है अंदर तक, इसीलिए मैंने आज घर धो दिया, क्योंकि मकर संक्रांति भी आने ही वाली है। तो फिर पता नहीं मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इसीलिए 2 दिन पहले ही धो देती हूँ। तो अच्छे से सूख भी जाता है और शरीर से भी मतलब हाथ पैर अच्छे ही चल जाते हैं धोने में। वरना ठंड होती है तो फिर कहीं हाथ पैर चलते ही नहीं है, ठिठ हो जाते हैं सारे के सारे। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी धोने के बाद। जल्दी सुखाने की वजह से मैं ऐसा ही करती हूँ कि पहले धो देती हूँ, फिर झाड़ू से अच्छी तरह से उस पानी को निकाल देती हूँ और फिर वाइपर से सूख के फिर पोछा मार देती हूँ। कई तरह से करती हूँ तब जाके ये ढंग में सूख पाता है, वरना सर्दियों में तो ये सूख भी नहीं पाता। और सारा ही घर धोया था, इसीलिए निकलने को भी दिक्कत हो रही थी और गीले में मैं आ नहीं रही थी, क्योंकि पैर बन जाते हैं सारे में, बाहर से आते हैं मिट्टी मिट्टी हो जाती है। वो छुट्टी भी नहीं है, बहुत ही बुरा हो जाता है, मतलब धोया धाया मेरा सारा ही बेकार हो जाता है। तो यहाँ मैं धो रही, उसके धोने के बाद इसे पोंछे से साफ़ कर रही हूँ और पंखा भी चला रखा है मैंने। तो जल्दी जल्दी ये सूख जाए, इसके बाद में फिर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ना खाना ना चाय कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ लाइट चलाने के बाद सफाई करने में लग गई थी। और इतने में पीछे जाके गाय का गोबर समेट के और गोबर राख वगैरह डाल के आई थी। इतने कान्हा ने ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मोटा मोटा कूड़ा झाड़ू में चला गया था और फिर वो धोने में आता है तो नाली में जम जाता है सारा, फिर दिक्कत होती है धोने में। इसीलिए पहले झाड़ू ही लगती है मेरी। मौसम साफ़ था, धूप थी, तो उसका फ़ायदा ही उठाया जा रहा था कि एक दिन में तो सारे ही कपड़े धो दिए थे और फिर घर धो दिया था। और बचे हुए कपड़े भी धोए थे मैंने आज, क्योंकि एक दिन में तो सारे कपड़े धुलते नहीं, बहुत सारे थे, तो फिर मैंने बचे हुए आज धो दिए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं बनाने लग जाती हूँ खाना। सब्ज़ी मैंने बना ली थी गोभी आलू की, और आटा भी मैंने करके रख दिया था पहले ही। और अब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ चूल्हे पे, क्योंकि काफ़ी दिन हुए थे चूल्हे पे खाना बनाया नहीं था। 1-2 दिन से ही बनाने लगी हूँ अभी मैं। दलिया तो डेली ही बनाती हूँ, पर रोटी का कुछ ऐसा ही हो गया था कि मौका ही नहीं लग रहा था। इतनी देरी हो जाती है रोज़ काम में, और चूल्हे पे तो टाइम ही लगता है खाना बनाने में। ये नहीं है कि गैस जलाओ और बना दो, चूल्हे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो सामान इधर उधर करो और फिर उसके बाद वो करो। और ये लग चुका है मेरा भोग अग्नि देवता का, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं हमेशा ही लगा देती हूँ भोग। अगर गैस पे बनाती हूँ तो गैस पे ही लगा देती हूँ, वरना चूल्हे पे तो लगाती ही हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि भोग ज़रूर लगता है मेरा अग्नि देवता का। उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगता है, तब कोई खाता है, उससे पहले कोई नहीं खाता। और गाय की रोटी भी, वो तो खैर सबके ही निकलती है गाय की रोटी तो और लगे पड़े हैं काम में। और दिन तो बहुत ही हो गया है और टाइम भी बहुत ही काफ़ी हो गया था, कि पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा, मैंने तो देखा भी नहीं है। घड़ी हमारी अंदर रूम में है, तो मैंने इतना देखा नहीं था कि टाइम कितना हो रहा है। बस मैं लगी पड़ी थी काम में कि जल्दी से काम ही निपटाना था, क्योंकि मुझे और भी काम थे करने को। गाजर को बोल दिया था कि गाजर लाने को, हलवा पूरी बनाना था मुझे, उसके लिए संक्रांत के लिए। अब देखो कब आएंगी कब नहीं आएंगी। माँ बातों मैंने बना के भी रख दिया था, और बस गाजर का ही इंतज़ार था। कह दिया था मैंने इन्हों से कि इनसे ले आएंगे, जब मिलेगी तब अच्छी मिलती हैं, पर वही है, पतली पतली मिलती हैं। हलवे के लिए तो सही चाहिए गाजर, वरना फिर वो छिलने में और आगे पीछे काटने में ही निकल जाती हैं। ये देखिए खाना खा पी के कितनी मस्ती हो रही है, धूप में पीछे खाट डाल रखी है और यहाँ पे कपड़े सुखा रहे हैं, बिस्तर धूप लगा रहे हैं, क्योंकि सील से रहे थे तो यहाँ पे पड़े हैं। और ये अम्मा जी खड़ी हैं इसकी, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं हम सारे।
ये कान्हा छेड़ रहा था अपने पापा जी को, बार बार टोपा हटा रहा था। इन्हें धूप लग रही थी तो उन्होंने मुंह ढक रखा था। ये देखिए कितनी अच्छी धूप खिल रही है। अब कोई कह नहीं सकता कि सर्दियाँ हैं। बिल्कुल गर्मी सी लग रही थी और गर्म कपड़े पहन के तो धूप में चले जाओ गर्मी ही लगती है। और ये यहाँ गैया है, बढ़िया देखो कितनी मस्ती से पड़ी है, बिल्कुल लेटी हुई पड़ी है, धूप सेक रही है अच्छी तरह से, इनको मस्ती आ रही है। और बिना धूप के तो ये भी परेशान हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए किस तरह परेशान कर रहा है, किस तरह कर रहा है अपने पापा जी को। और यहाँ सारे में मिट्टी ही है और बस इसी मिट्टी की दिक्कत होती है जो घर में जाती है। यहाँ मैं खाना पीना खाने के बाद अपने बर्तन साफ़ करने आ गई थी। चाय वाय के तो मैंने सारे साफ़ ही कर दिए थे, सिर्फ खाने पीने के पड़े थे। और इनके लिए चाय बनाई थी, उसके गिलास वगैरह थे और साथ के साथ ही कर दिए थे। बाकी तो बस यही है कि प्लेट और कढ़ाई तो रहती ही है, सब्ज़ी गर्म रहती है इसीलिए मैं ढक के रख देती हूँ। और अगर ठंडी भी हो जाए तो फिर कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म हो जाती है, वरना डोंगा रहता है ये तो जल जाता है। इसीलिए कढ़ाई में ही छोड़ देती हूँ कि अगर किसी को गर्म चाहिए ज़्यादातर तो मैं खाती हूँ तब तक ठंडी हो जाती है, तो मैं अपने लिए ही गर्म करती हूँ। और ये खाना खाते हैं तब तक तो गर्म ही रहती है, तो इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर मुझे दिक्कत हो जाती है, ठंडी मिलती है मुझे, इसीलिए मैं कढ़ाई में छोड़ देती हूँ कि खाना खाऊँगी तब गर्म कर लूँगी। और गर्मियों में तो इतनी गर्म चाहिए भी नहीं होती हैं, पर सर्दियों में तो ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। सर्दियों में तो ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो तो पर हल्की फुल्की तो गर्म होनी ही चाहिए। और मेरा सारा काम निमट चुका था यहाँ, बस बर्तन ही साफ़ हो रहे थे और बच चुका था 1 बजे मैंने खाना खाया था। उसके बाद बर्तन साफ़ करने आ गई थी मैं। तो अब जाएंगे हम छत पे देखते हैं वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना। कोई काम देखेंगे मिल जाएगा तो उसे कर लेंगे, वरना फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी मैं, क्योंकि रात को बज गए थे 2 और फिर सुबह फिर 3:30 बजे ही उठ गई थी मैं, तो 1 डेढ़ घंटे में कहाँ नींद पूरी होती है वैसे। और लेट जाती हूँ मैं छत पे, वैसे मुझे नींद नहीं आती, ज़रा सा भी शोर हो तो मेरी आँखें खुल जाती हैं, कोई ज़रा सा भी खड़काव हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती फिर। और छत पे क्या है कि सड़क पे ट्रक और वाहन वगैरह चलते हैं तो फिर मेरी आँख खुलती ही रहती है। थोड़ी बहुत सोई होंगी पर मैं धूप में लेटी रही थी, अच्छे से धूप की सफाई हो गई थी और शरीर सा भी खुल गया था थोड़ा सा। तो अब मैं नीचे आ चुकी थी, शाम का टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे। और ये मेरी चाय बन के तैयार है। ये लेके आए थे मूँगफली, तो कान्हा जी का मैं मूँगफली का भोग लगाने को छील रही थी और उधर मेरी चाय भी गर्म थी, तो मैंने एक तरफ रख दी थी कि जब तक कान्हा जी की मूँगफली का भोग लगाऊंगी मैं तब तक मेरी पीने लायक हो जाएगी। अभी बनाई थी मैंने, दूध का भोग नहीं लगाया था मैंने, मूँगफली का ही लगा दिया था, क्योंकि अब जब तक ठाकुर जी नहीं खाते तब तक हमारा मन नहीं करता कुछ भी चीज़ खाने का। कोई भी चीज़ आए या हम बनाएं तो उनके लिए अलग ही उठा के रखते हैं, अगर उनके उठाने लायक हो कोई चीज़ तो उठा के ही ज़रूर रखते हैं हम अलग से। और गाजर का हलवा भी मेरा अभी ही ख़त्म हुआ था भोग के लिए, जो उठा के रखा था कान्हा जी को एक टिफ़िन में। और अब मूँगफली लेके आए थे उस दिन ये, तो मूँगफली अलग रख दी थी मैंने उठा के पन्नी में। तो जब कभी कभी मैं मूँगफली का भोग लगा देती हूँ शाम को, या सुबह दोपहर को लगा देती हूँ भोग, या फिर सुबह शाम को कुछ ना हो तो फिर मैं मूँगफली का या मुनक्के का, मतलब किसी भी चीज़ का, ड्राई फ्रूट्स का, मक्खन का, किसी चीज़ का लगा देती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब्ज़ी या तो प्याज की होती है या फिर सुबह शाम की बनी बासी होती है, तो फिर उसका लगाया नहीं जाता। तो ऐसी चीज़ मैं हमेशा रखती हूँ पास भोग के लिए। और यहाँ भोग लगा के चाय पी के आ गई थी, मैंने दूध भी निकाल लिया था गाय का। और यहाँ मैं आलू लेके आए थे तो आलू धो के रखे थे, वही साफ़ कर रही थी, एक तरफ छाँट रही थी, बड़े बड़े उसमें टोकरे में लगाने को, छोटे छोटे अलग थे, क्योंकि स्टील की टोकरी में छोटे छोटे निकल जाते हैं तो मैं उसमें बड़े बड़े ही रखती हूँ, और बाकी की प्लास्टिक की टोकरी में छोटे छोटे रख देती हूँ। तो वही अलग कर रही थी, या फिर कोई हरा हो या कटा हो तो उसे अलग निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर एक आलू ख़राब हो तो उसके साथ फिर कई सारे आलू भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरा हर बार का ये है कि अगर कोई चीज़ आती है तो मैं उसे अलग से उठा के ही रख देती हूँ कि ये ख़राब है तो इसे अलग से उठा के रख दो, बाद में सबसे पहले उसे ही यूज़ करती हूँ मैं। जैसे आलू है या कोई गाजर वाजर है तो फिर जो ख़राब होता है उसी को यूज़ करती हूँ मैं।
और यहाँ मैं फटाफट से काम में लगी पड़ी थी कि जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर शाम का खाना भी बनाना था और काम काफ़ी ही सारा पड़ा था। और शाम का ही क्या ही बोलें कि इतना ही काम हो जाता है कि बस सुबह शाम तो ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। और दोपहर में भी चैन ही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत 15 मिनट आधे घंटे को ही चैन मिलता है लेटने को, वरना सारा ही दिन इधर उधर से हो जाता है। और 2 घंटे तो लगभग खेत में ही लग जाते हैं कि खेत में गाय के लिए बस लेने को जाना होता है, तो वहाँ काफ़ी ही देर लग जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से टाइम चाहिए होता है। और शाम को तो दिन यूँ ही जाता है, ऐसे ही सुबह का टाइम होता है तो यूँ ही निकल जाता है दिन, पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया कब नहीं निकला। और अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर चुका है और दूसरी साइड में दूध रखा था पतीली में, जो ली थी मैंने उस दिन, उसी में उबाला था आज मैंने दूध। और एक साइड में मैं खाना बना देती हूँ कान्हा के लिए। और भोग तो मैंने ठाकुर जी का लगवा दिया दूध और मुनक्के का, और अब कान्हा के लिए बना देती हूँ और अपने लिए बना लेती हूँ खाना। और कान्हा की अम्मा जी ने बना के दी थी बाजरे की, क्या बोलते हैं उसे, महेरी, मट्ठे में बनाते हैं उसे, बहुत काफ़ी टेस्टी लगती है। उसमें मट्ठा डाल के और फिर गुड़ से खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। मट्ठा डाल लो या दूध डाल लो, पर मुझे दूध डाल के कम पसंद है, मुझे तो मट्ठा डाल के ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मैं मट्ठा डाल के ही खाती हूँ। उस दिन चलाया था मैंने एक दिन पहले, तो वही मट्ठा रख रखा था, वो मैं तो अपने लिए एक ही रोटी बनाऊँगी और बाकी का फिर वही महेरी खाऊँगी बाजरे की, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो एक रोटी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मन नहीं भरता जब तक चटपटा ना खाओ कुछ, जब तक पेट भरता ही नहीं है। और यहाँ मेरा खाना पीना हो चुका था स्टार्ट, और कान्हा गया था ठाकुर जी का भोग लगाने को, और तैयार कर रहा था वो भी, पर गोभी आलू की सब्ज़ी से मना कर रहा था। अपनी अम्मा जी के यहाँ से वो लेके आया था बैंगन का भरता, उन्होंने बैंगन का भरता बनाया था। पीछे जो हमारे पेड़ लग रहा है बैंगन का, उसमें काफ़ी सारे बैंगन आते हैं और इतने आते हैं कि खाए नहीं जाते। अभी तोड़े थे, कम से कम होंगे 5 किलो 5-6 किलो, तो वो तोड़े थे, काफ़ी सारे बांट दिए थे और उन्होंने बाकी का बैंगन का भरता बना लिया था। कहते हैं ना, कोई चीज़ घर में होती है फिर उसे खाने का मन नहीं करता, तो पेड़ मैंने लगाए थे बैंगन खाने के लिए, अब बैंगन में के पेड़ में बैंगन आने लगे हैं तो फिर वो खाने का जी नहीं करता खाने का। 1-2 बार ही बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम करते हैं यही एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।